बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा शिक्षकों के शिकायत निवारण के लिए एक एसओपी जारी किया गया है। आज हम लोग उसी से संबंधित चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये एसओपी आप सबके लिए बहुत ही खास है। खास इस मायने में है कि आपके किसी भी शिकायत का निवारण बहुत जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। और इन सभी बातों का शिकायत हम कहाँ करेंगे, इससे संबंधित ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसका निपटान कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है इस न्यूज़ में। जैसा कि आप इसका हेडिंग देख रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग शिक्षकों के शिकायत निवारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। इसमें आप देख रहे हैं, शिक्षकों की सुविधा और शैक्षणिक कार्य को निर्बाध रखने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण का नया दिशा निर्देश, जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र हैं, उनके द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जो कि जिसमें कि शिक्षकों की जो भी सुविधाएं हैं और शैक्षणिक कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा इस शिक्षा कोष के माध्यम से ग्रीवांस लिया जा रहा है। इसमें देखिए, अगर किसी का लंबित वेतन भुगतान है, तो उसके लिए भी जैसे देख रहे हैं आप, वेतन गणना में त्रुटि अगर है, बकाया वेतन सहित गणना न होना, इस प्रकार का कोई अगर इश्यू है, तो वो 7 दिन के अंदर में उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अस्वीकृत अवकाश की बात करें, जो चिकित्सीय, मातृत्व, पितृत्व या अन्य अस्वीकृत अवकाश जो भी होंगे, उनका निपटान 7 दिन में किया जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे आगे आप, सेवा संबंधित त्रुटियाँ। अगर किन्हीं शिक्षकों का नाम, जन्म तिथि, विषय या योगदान तिथि में अगर सुधार की आवश्यकता है, तो सेल्फ मॉड्यूल के तहत जो है 7 दिन के अंदर में भी उसका सुधार कर दिया जाएगा। अगर पीएम पोषण योजना एमडीएम से संबंधित उसके गुणवत्ता में या उसके आपूर्ति में कोई कमी है, तो उसका भी निपटान 7 दिनों के अंदर में किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ, अगर बच्चों को साइकिल, पोशाक, किताब या किशोरी स्वास्थ्य या कन्या उत्थान योजना की राशि न मिले, उसके लिए भी ग्रीवांस डाला जा सकता है। या अन्य कोई अगर विद्यालय से संबंधित शिकायत है, जैसे कि बेंच डेस्क, बिजली या जल आपूर्ति, शौचालय, विद्यालय भवन अतिक्रमण, तो ये सब 15 दिनों के अंदर में इसका निपटान कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर भ्रष्टाचार की शिकायत हो विद्यालय पे या स्कूल के कर्मचारी पे, जैसे कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत, अगर शिक्षकों को किसी सरकारी अधिकारी या किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत हो, उसका भी निपटान मुख्यालय स्तर से या जिला स्तर पर जांच के उपरांत किया जाएगा। अगर यौन उत्पीड़न की शिकायत हो, तो उससे संबंधित शिकायत को भी दूर किया जाएगा। उसके अलावा शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत, अगर किसी शिक्षक के विरुद्ध किसी शिक्षक का शिकायत हो, या प्रधान शिक्षक हो या अन्य किसी भी शिक्षक के विरुद्ध अगर शिकायत होगी, तो उस पे जांच और कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुख्य गाइडलाइन क्या है? इसमें देखेंगे आप, शिकायत केवल इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से, ग्रीवांस के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। इस शिक्षा कोष में आप देखेंगे, एक ग्रीवांस का एक अलग से ऑप्शन दिया गया है। उस ग्रीवांस में जाने के बाद आपकी जो भी इश्यूज हैं, आप वहां पे डाल के सबमिट कर सकते हैं उसको। और ग्रीवांस सबमिट होने के बाद उस पे जो ये टाइमलाइन दिया गया है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में ही जो है इसको शिकायत का निवारण किया जाएगा। उसके बाद हर एक मंगलवार को जिला स्तर पे साप्ताहिक समीक्षा होगी उस पे, और वेतन न मिलने वाले शिक्षकों की सूची पोर्टल पर अपलोड होगी, और कार्यालय के चक्कर काटने से सभी शिक्षकों को मुक्ति मिलेगी। ये सभी जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।